अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। जिस प्रकार ठाणे में अभी अभी घटना हुई है, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के काफिले पर हमला हुआ है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। उनको जेड लेवल की सुरक्षा मुहैया हुई है। ये सरकार का पूरी तरह फेलियर है कि एक इतने बड़े नेता के काफिले को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री जी को इस पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी की पुलिस, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और उनके खुद का वो ठाणे गृह जिला, अगर वहां ऐसे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है सुपारी नहीं तो और क्या है। पहले हम सुनते थे कि राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी सुपारियां लेते हैं, लेकिन अब तो सीधा खुला हो गया कि भाई आप हमारे एरिया में आइए, हम आप पर हमले करवाएंगे। पूरी की पूरी सरकार महायुति की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं, गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी, इन सबके बाद भी अगर पुलिस की फेलियर है, खुफिया एजेंसी की फेलियर है, हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, किस पर विश्वास किया जाए? आम इंसान कहां जाएगा? अगर उद्धव ठाकरे जी इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं है राज्य में, तो बताइए ना कि हम सब आप सब कहां जाएं? इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप लोग सत्ता देना चाहते हैं? इसके लिए 200-250 सीटें लड़ना चाहते हैं? ये अराजकता फैलाना चाहते हैं? ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। जिस प्रकार ठाणे में अभी अभी घटना हुई है, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के काफिले पर हमला हुआ है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। उनको जेड लेवल की सुरक्षा मुहैया हुई है। ये सरकार का पूरी तरह फेलियर है कि एक इतने बड़े नेता के काफिले को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री जी को इस पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी की पुलिस, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और उनके खुद का वो ठाणे गृह जिला, अगर वहां ऐसे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है सुपारी नहीं तो और क्या है। पहले हम सुनते थे कि राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी सुपारियां लेते हैं, लेकिन अब तो सीधा खुला हो गया कि भाई आप हमारे एरिया में आइए, हम आप पर हमले करवाएंगे। पूरी की पूरी सरकार महायुति की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं, गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी, इन सबके बाद भी अगर पुलिस की फेलियर है, खुफिया एजेंसी की फेलियर है, हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, किस पर विश्वास किया जाए? आम इंसान कहां जाएगा? अगर उद्धव ठाकरे जी इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं है राज्य में, तो बताइए ना कि हम सब आप सब कहां जाएं? इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप लोग सत्ता देना चाहते हैं? इसके लिए 200-250 सीटें लड़ना चाहते हैं? ये अराजकता फैलाना चाहते हैं? ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए।